तो आज बात करते हैं एक ऐसी हॉरर फिल्म की जिसके सेंटर में है एक सीटी। हाँ, बस एक छोटी सी सीटी। लेकिन जैसा कि आप सोच सकते हैं, ये कोई मामूली सीटी बिल्कुल नहीं है। ये एक शापित चीज है जो अपने साथ लाती है मौत। तो चलिए फिल्म विसल के इस खौफनाक राज को एक एक करके खोलते हैं। इस सीटी पर सिर्फ 3 शब्द लिखे हैं, समन योर डेथ, मतलब अपनी मौत को बुलाओ। सोचिए जरा, ये किसी भूत प्रेत या किसी शैतान को बुलाने के लिए नहीं है। नहीं, इसका मतलब कुछ और ही है, कुछ ज्यादा पर्सनल और कहीं ज्यादा भयानक। और यहीं से इस कहानी के सारे खतरे की शुरुआत होती है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे इस शापित डेथ विसल की, फिर समझेंगे कि इस श्राप के नियम क्या हैं। इसके बाद देखेंगे कि कैसे सब अपनी किस्मत से लड़ने की दौड़ में शामिल होते हैं, क्या कोई मौत को धोखा दे पाता है, और आखिर में देखेंगे कि ये श्राप आगे कैसे बढ़ता है। अच्छा, तो ये श्रापित सीटी, इसकी कहानी शुरू होती है मेसन नाम के एक बास्केटबॉल स्टार की खौफनाक मौत से। सोचिए, एक जीता हुआ मैच है, एक जबरदस्त करियर सामने है, पर उसे ना लगातार एक जला हुआ साया परेशान कर रहा था। और फिर एक दिन जीत का जश्न मातम में बदल गया। वो शावर में था और उसी साये ने उसे जलाकर मार डाला। मेसन के जाने के बाद श्राप को चाहिए था अपना अगला शिकार, और वो शिकार बनती है क्रिस, एक नई स्टूडेंट। उसे ये सीटी मेसन के पुराने लॉकर में मिलती है, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, उसके टीचर मिस्टर क्रेवन उसे जब्त कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें लगता है ये कोई कीमती पुरानी चीज है। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि उन्होंने अपने हाथ में अपनी ही मौत पकड़ ली है। तो सबसे बड़ा सवाल, ये श्राप आखिर काम कैसे करता है? इसके नियम क्या हैं? और इसका जवाब हमें मिलता है मिस्टर क्रेवन की कहानी से। लालच में आकर वो इस सीटी को बेचने के सपने देख रहे थे, और बस इसकी कीमत पता करने के लिए उन्होंने इसमें एक छोटी सी फूंक मार दी, और बस यहीं से श्राप के जानलेवा नियमों का खुलासा होना शुरू हो जाता है। और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाती हैं मेसन की दादी ईवी। वो बताती हैं कि ये कोई मामूली चीज नहीं है, ये एक प्राचीन एज़टेक डेथ विसल है जिसका नाम है इंकाउचा, और इस पर जो लिखा है समन योर डेथ, उसका असली मतलब है अपनी किस्मत में लिखी मौत को बुलाओ। मतलब ये किसी बाहरी शक्ति को नहीं बुलाती, नहीं, ये तो आपकी अपनी मौत को, जो सालों बाद आनी थी, उसे खींचकर आज आपके सामने खड़ा कर देती है। तो ये श्राप काम करता है 4 आसान लेकिन जानलेवा स्टेप्स में। स्टेप 1, सीटी की चीख सुनाई देती है। स्टेप 2, आपको अपना ही डेथ गोस्ट दिखने लगता है, मतलब आप भविष्य में जैसे मरने वाले हैं उसका एक डरावना रूप। स्टेप 3, आपकी मौत का प्रोसेस एकदम तेज हो जाता है। और चौथा और आखिरी स्टेप, आपकी मौत ठीक वैसे ही होती है जैसी किस्मत में लिखी थी, बस फर्क इतना है कि सालों पहले हो जाती है। और इस श्राप की सबसे डरावनी बात पता है क्या है? ये सीटी मौत का तरीका नहीं बदलती, बस उसे जल्दी ले आती है। जैसे यहां देखिए, मेसन सिर्फ 17 साल का था, पर उसे एक जला हुआ भूत दिखा। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में 40 की उम्र में गैस लीक से जलकर मरना लिखा था। वहीं मिस्टर क्रेवन को एक बीमार बिना बालों वाला भूत दिखा, क्योंकि उनकी मौत स्मोकिंग से होने वाले लंग कैंसर से होनी थी। और ये सब सिर्फ दिमागी वहम नहीं है, ये फिजिकली होता है। ये श्राप विक्टिम के शरीर को एक झटके में उस उम्र का बना देता है जिस उम्र में उसकी मौत होनी थी। इसका सबसे भयानक सबूत मिला मेसन के डेंटल रिकॉर्ड्स से। मरने के बाद पता चला कि 17 साल के मेसन के दांत एक 40 साल के आदमी के थे। सोच सकते हैं? तो अब तक ये श्राप एक एक करके शिकार कर रहा था, है ना? पर अब इसका दायरा बढ़ने वाला था। कहानी अब फोकस करती है 5 दोस्तों पर, जिनकी एक पूल पार्टी का मजा एक भयानक मोड़ ले लेता है जब वो अनजाने में इस श्राप को एक्टिवेट कर देते हैं। और अब उनकी जिंदगी बन जाती है अपनी ही किस्मत के खिलाफ एक रेस। तो ये हैं वो 5 दोस्त जिनकी जिंदगी अब बदलने वाली है। ग्रेस, जिसने मजाक मजाक में सीटी बजा दी, उसका बॉयफ्रेंड डीन, उनका दोस्त रॉयल, और हाँ, हमारी मेन कैरेक्टर क्रिस और उसकी नई दोस्त अली। इन 5 ने सीटी की आवाज सुन ली है और अब मौत का साया इन सब पर मंडरा रहा है। इस ग्रुप में मौत सबसे पहले आती है ग्रेस के लिए। वो एक मेले के हॉन्टेड हाउस में होती है और वहां उसका सामना किसी और से नहीं बल्कि अपने ही बूढ़े रूप से होता है। वो अपने ही फ्यूचर सेल्फ से भागती है और भागते भागते वहीं बुढ़ापे से उसकी मौत हो जाती है। उसकी किस्मत बस कई दशक पहले उसके सामने आ गई।
ग्रेस के बाद अगला नंबर था डीन का। उसे एक बुरी तरह कुचला हुआ भूत दिखता था, जो असल में उसकी ड्रिंक करके ड्राइव करने की आदत का नतीजा था। और फिर एक रात बिना किसी एक्सीडेंट के, बिना किसी कार के, अपने ही बेडरूम में उसका शरीर ठीक वैसे ही मुड़ तुड़ जाता है जैसे किसी भयानक कार क्रैश में होता। रायल ने बचने की एक कोशिश की थी। उसने सोचा भी कि श्राप को किसी और पर डाल दे, लेकिन आखिर में वो ऐसा नहीं कर पाया। अफसोस की बात यह है कि उसकी ये अच्छाई उसे बचा नहीं सकी। एक स्टील फैक्ट्री में उसकी किस्मत उसे पकड़ ही लेती है और उसका शरीर ठीक वैसे ही कुचल जाता है जैसे उसे किसी बहुत बड़ी ग्राइंडर मशीन ने पीस दिया हो। तो अब सवाल यह है कि क्या इस लिखी हुई किस्मत से बचा जा सकता है? क्या मौत को धोखा देना मुमकिन है? और मेसन की दादी ईवी के मुताबिक हाँ, मुमकिन है, लेकिन इसके सिर्फ 2 ही रास्ते हैं और दोनों ही रास्ते आसान नहीं हैं। तो पहला तरीका है श्राप को ट्रांसफर कर दो, मतलब अपनी जगह किसी और को मौत के मुंह में धकेल दो। जब डेथ घोस्ट सामने आए, बस अपना खून किसी और पर लगा दो और श्राप उसे अपना नया शिकार बना लेगा। दूसरा तरीका है मौत को ही धोखा दे दो, मतलब कुछ पलों के लिए मेडिकली मर जाओ और फिर वापस जिंदा हो जाओ। एक रास्ता खुदगर्जी का, दूसरा जानलेवा जोखिम का। और क्रिस और अली ने चुना दूसरा, ज्यादा मुश्किल रास्ता। उनका प्लान सुनने में ही पागलपन लगता है। सबसे पहले इंसुलिन का ओवरडोज देकर कार्डियक अरेस्ट में जाना, फिर बर्फीले पानी में डूबना और फिर एक डिफिब्रिलेटर से दिल को वापस चालू करना। मतलब वो मौत को धोखा देने के लिए सच में मरने जा रहे थे। और यकीन करना मुश्किल है, पर यह पागलपन भरा प्लान काम कर गया। क्रिस बच गई, लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट था। तभी एक ड्रग डीलर नोआ वहां आता है और अली को गोली मार देता है। लेकिन किस्मत का खेल देखिए, गिरते हुए अली का खून गलती से नोआ को लग जाता है और श्राप उसे अपना नया शिकार बना लेता है। अली बच जाती है और नोआ अपनी ही किस्मत की मौत मर जाता है। तो लगता है कि चलो सब बच गए, उन्होंने मौत को भी हरा दिया, है ना? लेकिन ये श्रापित सिटी इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है। फिल्म खत्म होती है एक पोस्ट क्रेडिट सीन के साथ, जो ये साफ कर देता है कि असली खतरा तो अब शुरू हुआ है। जरा सोच कर देखिए इस सीन को। एक नई स्टूडेंट है आशा नेल्सन, उसे वही सीटी मिलती है और वो उसे बजा देती है। कहाँ? पूरे स्कूल के ऑडिटोरियम के सामने। इस बार 5 लोग नहीं हैं, इस बार सैकड़ों स्टूडेंट्स ने उस सीटी की जानलेवा आवाज सुनी है। और हाँ, उस भीड़ में क्रिस और अली भी मौजूद हैं। और ये अंत हमें कई डरावने सवालों के साथ छोड़ जाता है। सोचिए, क्या पूरा स्कूल एक दूसरे का दुश्मन बन जाएगा? क्या सब अपनी जान बचाने के लिए दूसरों पर श्राप डालने लगेंगे? और उस सीटी का क्या होगा जिसे खत्म ही नहीं किया जा सकता? क्या वो सीटी क्रिस और अली से बदला लेने लौटेगी जिन्होंने उसे धोखा दिया था? और एक बात जो इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बनाती है, वो ये है कि ये डेथ विसल सिर्फ कोरी कल्पना नहीं है। ये असल में एक एज़टेक आर्टिफैक्ट पर आधारित है, जिसे पुराने जमाने के रीति रिवाजों में इस्तेमाल किया जाता था। और हाँ, वो असली सीटी भी एक इंसान की चीख जैसी ही आवाज निकालती है। लेकिन इस सारी दहशत और डर के बीच फिल्म एक बहुत गहरा मैसेज भी देती है। जैसा कि ईवी कहती हैं, मौत कोई चॉइस नहीं है, पर जीना एक चॉइस है। और यही क्रिस की पूरी कहानी का सार है। वो मौत के डर से निकलकर जिंदगी को चुनना सीखती है। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर किसी को पता चले कि उसकी किस्मत में लिखी मौत कल ही आने वाली है, तो वो अपना आज का दिन कैसे जिएगा? इस सवाल पर जरूर सोचिएगा। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।